हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होता है, क्यों हमारे चॉइस में पावर शेयरिंग लिखा है, क्यों पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बाय टू रीजंस। एक तो होता है प्रूडेंशियल रीजंस, एक तो होता है मोरल रीजंस। देखिए दो भागों में कैटेगरी किया गया है, पहला प्रूडेंशियल, दूसरा मोरल। इस ये प्रूडेंशियल और मोरल रीजन के ऊपर ही निर्धारित होता है हमारा पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्रूडेंशियल रीजन को समझेंगे ये क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में मोरल रीजन को समझ रहे होंगे। प्रूडेंशियल यानी होता है जो कि प्रूडेंस होता है जो कि कैलकुलेशन एक पाने की और कुछ लॉस करने की, कुछ खोने की, यानी एक कैलकुलेशन जिसमें केयरफुली बेस्ड होता है गेन्स एंड द लॉस। और जो प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं वो कॉन्ट्रास्टेड होते हैं कुछ अदर डिसीजन, यानी प्रूडेंशियल रीजन ही डिपेंडेंट होता है मोरल कंसिडरेशन के साथ, यानी मोरल रीजन पर ही आधारित निर्धारित होता है हमारा प्रूडेंशियल रीजन। ठीक, और एक कैलकुलेशन केयरफुली गेन्स एंड लॉसेस पर बेस्ड होता है। ठीक, तो वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल के प्रूडेंशियल रीजंस क्या है। पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है क्योंकि ये रिड्यूस करता है, ये मदद करता है कम करने के लिए जितनी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, एससी एसटीज एंड वुमेन्स एंड ओबीसी, ये होते हैं सोशल ग्रुप्स, यानी मेल फीमेल। इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी इनको ज्यादा दी गई, इनको कम दी गई अपॉर्चुनिटीज इन जॉब एंड सिक्योरिंग एजुकेशन में, तो ये कम करता है प्रूडेंशियल रीजन के अंतर्गत। यानी सोशल ग्रुप्स के अंदर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना होने के कारण ही होता है प्रूडेंशियल रीजन। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुए, अगर एससी एसटीज वुमेन्स के अंतर्गत उनके किसी भी उनको किसी भी काम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो वहां पर क्या होता है, वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है, स्टेबल नहीं रहता, इंस्टेबिलिटी हो जाता है। ठीक, और पावर शेयरिंग इसीलिए गुड है क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर का एक स्टेबिलिटी होता है पावर शेयरिंग के अंदर। अगर हमने जो भी मेजोरिटी, मान लीजिए कोई भी कंट्री मेजोरिटी कम्युनिटी की कुछ भी इच्छा हो जो कि वह अलग अलग लोगों के ऊपर हक जताता, यानी अपने ही इच्छा को मेजोरिटी माइनॉरिटी को थोप देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज चलेगा ये बहुत कम दिनों के लिए अच्छा रहेगा, यानी मेजोरिटी की बात बहुत कम दिनों तक ही माइनॉरिटी सुन सकते, बहुत दिनों तक नहीं सुन सकते। अगर बहुत दिनों की बात की, यानी लॉन्ग रन में इसकी बात की जाए, तो ये कंट्री की यूनाइटी को ही खत्म कर देगा, कंट्री के अंदर यूनाइटी ही नहीं रहेगा। अगर मेजोरिटी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और माइनॉरिटी को कम मिले, ये कुछ दिनों के लिए अच्छा है, पर हर दिन के लिए अच्छा नहीं है। कंट्री के अंडरमाइन करेगा, यूनिटी को, एकता को खत्म कर देगा, क्योंकि माइनॉरिटी फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे। जो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, टायरनी यानी होता है पावर जो होता है मेजोरिटी का वो ऑपरेसिव होता है माइनॉरिटी को, और जो कि मेजोरिटी, यानी अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी अपना पावर माइनॉरिटी के ऊपर दिखाता है, ऑपरेसर दिखाता है, यानी उनके अंदर क्रूएलिटी का भाव दिखाता है, तो वहां पर सिर्फ माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं होगा, वहां पर मेजोरिटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि हर दिन कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, कोई ना कोई मरते रहेंगे मेजोरिटी से, कोई ना कोई थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मरते थे। श्रीलंका में होता कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 1000 लोग मार दिए गए थे, कुछ लोग को अपने जगह को छोड़ के जाना पड़ा। इस प्रकार से जो ये कंट्री को पूरा बर्बाद कर देगा। इसीलिए मेजोरिटी सोचता है उसके फायदे के लिए सब होगा, ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको भी मेजोरिटी, ये जो चीज होगी कॉन्फ्लिक्ट, उनको भी वो खत्म कर देगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, पावर शेयरिंग चाहिए, कि आप जो है पावर शेयरिंग चाहिए जो कि स्टेबिलिटी लाएगा हमारे पॉलिटिकल ऑर्डर के अंतर्गत। ये एक फोटो है आपके बुक में है, ये फोटो किसको दिखाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट का, यानी एक गाड़ी है, एक गाड़ी के अंदर दो स्टीयरिंग से, ये पहला स्टीयरिंग है, दूसरा स्टीयरिंग, यानी ये दो पार्टीज क्या है, ये पार्टीज है, एक पहला पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दो पार्टी ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, और दोनों को ही मेजोरिटी सीट्स मिल गई, क्योंकि दोनों को ही मेजोरिटी सीट नहीं मिली थी 2005 के इलेक्शन में अंदर। तो क्या होता है, तो ये दोनों किस प्रकार से ज्वाइन होकर बनाएंगे कोalition, तो ये कहां पर है, जर्मनी के। ये कार्टून पूरा हमें शो करता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है मेजोरिटी की पार्टी के अंदर, मेजोरिटी पार्टी के अंदर क्या क्या कोalition गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये फोटो हमें शो करता है। यहाँ पर लिखा दिखा है जर्मन गवर्नमेंट, क्या लिखा है, जर्मन गवर्नमेंट। तो पहला आपका क्या है, सीडीयू और एसडीपी, यहाँ आपको ये शो कर रहा है सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑफ कोalition।
ठीक, किस प्रकार से जर्मन में कोalition गवर्नमेंट चला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।